हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर हम थर्ड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हम 3.3 कर रहे हैं और इसमें हमने फोर्थ फिफ्थ तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ और सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ़ मैट्रिक्स ए ये है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है कि अगर हम ए ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए से ही करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो ए के जो एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स वो है कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए हमें गिवन है तो हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ए ट्रांसपोज लिखें, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि पहले आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो फिर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ पहले ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा और क्या है कॉस अल्फा। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोज डालूंगा और फिर ए। लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, हमें पहले ट्रांसपोज निकालना होता है फिर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये तो ए एज इट इज़ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसका मैं इन्वर्स ये ट्रांसपोज लूँगा, ठीक है। तो ये क्या कॉलम रो में चेंज होगा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये वाला, ये भी रो बनेगा लेकिन नीचे आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई किसके साथ है, मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स के साथ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो ये है माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाला है, ठीक है। देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर क्या है साइन अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और फिर क्या है, देखो उसके बाद ये वाला रो मैंने इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इस वाले रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस एडजस्ट किया था, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा था इसलिए मैंने नए से ये वाला सेटअप लिख दिया क्लोज क्लोज। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जो मैंने लिखा है वही है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, वो क्या होता है कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा होता है, ठीक है। और ये क्या है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वो साइन अल्फा कॉस अल्फा ही होगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फा आएगा। अब ये वाला है, ठीक है, ठीक है। तो ये है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, ठीक है। साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और फिर इस वाले को इसके साथ, ठीक है, सॉरी इस वाले को इसके साथ, ठीक है। हम इस वाले रो को कॉलम के साथ फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस वाले को इसके साथ कर दिया, साइन वाले को इस कास के साथ, अब इस कास को इस साइन के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने माइनस लिखा है, ठीक है। अब क्या है, देखो अब इस साइन को इसके साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फा और ये है कॉस इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, मैं यहीं पे कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद इक्वल, हमें फार्मूला मालूम है कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे कास अल्फा साइन अल्फा और यहाँ पे कास अल्फा साइन अल्फा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल होगा तो 0 आएगा। और इसी तरह ये है साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये भी कैंसिल होगा तो 0 आएगा। और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा वो किसके बराबर 1 होता है। यही हमें आइडेंटिटी के इक्वल आया। तो आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।